हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो आपका है माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक के ऊपर में है। तो फ्रेंड, चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं टॉपिक को। बालकों के संपूर्ण संतुलित विकास में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बंधुआ माता पिता अपने बच्चों की उचित देखरेख करते हैं। सभी माता पिता अपने बच्चों की उचित देखरेख करते हैं, परंतु कुछ माता पिता अपने बच्चों को पसंद नहीं करते तथा समय समय पर उनकी निंदा, अपमान या फिर उनको डांट फटकार देते हैं कहीं भी, जो उनको अच्छा नहीं लगता। तो इसका प्रभाव सीधा बालकों के व्यक्तित्व पर पड़ता है और वो बच्चे थोड़े रूढ़ स्वभाव के, बहुत हिंसात्मक बालक टाइप के हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें वो प्यार नहीं मिल पाता जो बाकी नॉर्मल बच्चों को मिलता है। तो ऐसे बालक को क्या कहते हैं? ऐसे बालक को हम तिरस्कृत बालक कहते हैं। बॉल्बे के अनुसार 1933 में उन्होंने कहा है, तिरस्कृत बालक संवेगात्मक रूप से अस्थिर, क्रोध को रोकने में अयोग्य और अन्य लोगों से व्यर्थ संबंध बनाने वाले होते हैं। क्योंकि उन बच्चों को अपने माता पिता से वो प्यार नहीं मिल पाता, उनसे वो लगाव नहीं मिल पाता, जिसके कारण बच्चे अपने आप को अकेले समझने लगते हैं। तो ये बच्चे क्या करते हैं, कहीं और या किसी और से अपना संबंध, मतलब कि जैसे अपने दोस्तों से ही बहुत ज़्यादा खास संबंध बना लेते हैं। घर में आना जाना, चाहे वो दोस्त अच्छा हो या बुरा हो, उसकी संगति अच्छी हो या बुरी हो, तो ये सब क्या है, तिरस्कृत बालक के लक्षण हैं। माता पिता के तिरस्कार के कारण। अब देखते हैं, जब माता पिता अपने बच्चों का तिरस्कार करते हैं तो इसके पीछे कई कारण होते हैं। इन बालकों का अध्ययन करने के बाद इनके निम्न कारक पाए गए हैं। पहला है, जब माता पिता के आपसी संबंध ठीक नहीं होते, अर्थात वह स्वयं आक्रामक व शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं, तो वे अपने बच्चों को तिरस्कृत रूप में देखने लगते हैं। जैसे माता पिता में दोनों के बीच में संबंध अच्छा नहीं है, इन दोनों के बीच में अगर कुछ भी चीज़ अच्छे से नहीं बनता है तो वो क्या है, अपने बच्चों को भी उसी रूप से देखते हैं जैसे कि अब पति पत्नी एक दूसरे को शत्रुतापूर्ण देखते हैं। जब परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है और जहाँ बच्चों की संख्या अधिक होती है तो माता पिता बच्चों को तिरस्कार करने लगते हैं। जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो क्या है कि बच्चों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो जाए रहती है, तो माँ बाप को भी कठिनाई होती है खिलाने पिलाने में। तो क्या है, इससे भी माता पिता बच्चों को तिरस्कार करने लगते हैं, अनदेखा करने लगते हैं या उनसे प्यार से नहीं पेश आते हैं। तीसरा है, बहुत से माता पिता अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें लगाते हैं, चाहे बच्चे में योग्यता हो अथवा ना हो। तब यदि बच्चे उनकी आशाओं को पूर्ण नहीं करते तो भी बच्चे माता पिता को तिरस्कार के भागी हो जाते हैं। जैसे कोई माता पिता होते हैं कि चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, नीट क्लियर करे, है ना। तो क्या होता है कि जब बच्चा ये सब नहीं कर पाता है तो उनकी जो आशाएं हैं वो पूर्ण नहीं हो पाती, तो ऐसे माता पिता अपने बच्चों को तिरस्कार करने लगते हैं, मतलब उनको अनदेखा करना, मतलब कि जो उन्हें जो प्यार मिलता था पहले वो ना दे पाना। तो ये सब क्या है, ये सब भी तिरस्कार के एक कारण है। जब बच्चे की किसी अंग में विकार आ जाता है और वह अयोग्य व अक्षम हो जाता है तो भी माता पिता अन्य बच्चों की अपेक्षा उस बच्चे का तिरस्कार करने लगते हैं। जैसे देखिए हैं कि कोई भी बालक जिसके शरीर में बहुत सारी विकार होती हैं या कोई एक विकार होती हैं, तो क्या है कि उसको तिरस्कार करने लगते हैं। और जो बच्चा उन्हीं का जो बच्चा अच्छा होता है, जो सक्षम होता है, उसको वो लाड प्यार करने लगते। इससे भी बच्चों के व्यक्तित्व पर बहुत बुरा असर होता है। जब माता पिता बच्चों के व्यवहार में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती तो भी माता पिता का तिरस्कार पूर्ण व्यवहार करने लगता है। तो ये क्या है, माता पिता और जो बच्चे इनके बीच का जो बॉन्डिंग है, तो इनके बीच का जो बॉन्डिंग है वो अच्छे से नहीं बन पाता है, इनमें ही विभिन्नता पाई जाती है। तो क्या है, इससे भी माता पिता का बच्चों के साथ नहीं बनता। तो माता पिता भी इस प्रकार से
तिरस्कार पूर्ण व्यवहार करने लगते हैं, है ना। क्योंकि अगर देखिए कोई बच्चा अगर गलत राह पे चल रहा है, माता पिता सोच रहे हैं कि अच्छे से चले, लेकिन अगर वो बच्चा अच्छे राह पे नहीं आ रहा है तो क्या है, उनमें भिन्नता आ गई है। क्योंकि उसके मम्मी पापा अच्छे हैं तो वो भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी अच्छा बने। कोई ये नहीं चाहेगा ना कि क्या बोलते हैं मेरा बेटा गलत काम करे या फिर गलत राहों पे चले। तो क्या है, इससे अगर बच्चा बात नहीं मानता तो भी वो तिरस्कार का भागी होता है। यदि बच्चे माता पिता के व्यक्तिगत जीवन या व्यक्तित्व विकास आदि में बाधा पहुंचाते हैं तो माता पिता बच्चों का तिरस्कार करने लगते हैं। माता पिता में अपने बालकों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति जागृत करना अथवा तिरस्कृत बालकों की शिक्षा। बच्चे अपने माता पिता के प्यार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं अतः अक्षम बालकों के प्रति माता पिता को दया नहीं दिखानी चाहिए और ना ही उन्हें बेइज्जत तथा घृणित रूप से देखना चाहिए तथा ना ही उन्हें ऐसे बालक होने का दुख प्रकट करना चाहिए। उन्हें बालकों को वास्तव में प्यार करना चाहिए, न केवल ममता देनी चाहिए बल्कि उनके सुधार के उपाय भी करने चाहिए। मतलब क्या है कि उन्हें स्नेह के भावना से देखना चाहिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना चाहिए और साथ में उनकी जो उनकी अक्षमता है उनमें सुधार करने की कोशिश की जानी चाहिए। बालक को इस बात का आभास देना चाहिए कि वह परिवार का एक प्रिय सदस्य है। प्रत्येक व्यक्ति उसको चाहता है। माता पिता अपने बालक को संवेगात्मक रूप से स्वीकार करना चाहिए, उनके प्रति असंतोष की भावना नहीं रखनी चाहिए। इससे क्या है, संवेगात्मक रूप से अगर वो बच्चे माँ बाप से जुड़ेंगे या माँ बाप बच्चों से जुड़ेंगे तो इससे क्या है कि उनका जो संबंध है वो बेहतर होता है। ऐसी अभिवृत्ति माता पिता के लिए भी अच्छी होती है। चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री तथा समाज सेवक को बहुधा उन माता पिता को शिक्षित करना पड़ता है जो अपने बालकों को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में उन विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे माता पिता अपने बालकों को स्वीकार करने लगे। अनेक ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा माता पिता अपने बालकों को वस्तुनिष्ठ रूप से स्वीकार करने लगते हैं। पहला देखते हैं कि पहला क्या है। सबसे पहले माता पिता में यह भावना लानी चाहिए कि कोई भी दुनिया में एक साथ बड़ा विद्वान, खिलाड़ी, वक्ता, संगीतकार आदि नहीं होता। हमें जो प्राप्त हो गया है उसी के साथ हमें रहना पड़ता है। सही बात है, हम भी जन्मे हैं या कोई भी जन्मा है तो कोई दुनिया में एक ही बार कुछ भी बन के नहीं जन्मा रहता। हर चीज़ जो वो धीरे धीरे सीखता है या किसी में वो क्षमता होती है तो वो जब अपनी उम्र में बड़ा होता है तो वो कर लेता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो चाहें वही चीज़ ही उनके साथ हो, उनकी भी अपनी अपनी पसंद है ना। यह सत्य है कि कोई व्यक्ति लंबा होना चाहता है तो कोई छोटा, कोई संगीतकार बनना चाहता है तो कोई सुंदर, परंतु प्रौढ़ता का चिन्ह है कि मनुष्य को जो कुछ प्राप्त होता है उसे स्वीकार कर लेता है। यदि मनुष्य एक दूसरे के लिए सिर्फ इसीलिए ना स्वीकार करे कि वह पूर्ण नहीं है तो मनुष्य अकेला रह जाएगा, क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं होता। अतः विचारों को ध्यान में रखकर माता पिता को हमेशा अपने बच्चों को स्वीकार करना चाहिए। दूसरा है, यदि कोई बालक अक्षम भी है तो उसके माता पिता को इस बात से अवगत कराना चाहिए कि उनकी समस्या दुर्लभ है या अनोखी नहीं है, बल्कि अनेक माता पिता के समक्ष यह समस्या है कि अगर जैसे कि अक्षम बालक है तो माता पिता अपने बच्चों को निराश ना करे, उनके ऊपर दया ना दिखाए, उन्हें बल्कि यह समझाए कि ऐसी समस्या बहुत सारे माता पिता हैं उनके पास भी और बहुत सारे बच्चे भी हैं जो आपके जैसे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और हम तो हैं ही आपके लिए। ऐसा करके उन्हें लाड प्यार दे, है ना। अध्यापक माता पिता को जीवन का प्रजातांत्रिक विचार बताकर उन्हें अपने बालकों की ओर उन्मुख करते हैं। जो टीचर होते हैं, जो टीचर माता पिता है ना, तो ये सब क्या है, प्रजातांत्रिक होकर विचार करके अपने बालक की ओर उन्मुख होते हैं। चौथा, कुछ माता पिता जीवन की समस्याओं के प्रति धार्मिक विचार रखते हैं। उन्हें यह बतलाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान का बालक है, अतः उसके प्रति प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसका सम्मान और उसके विकास का प्रयत्न करे। क्या है कि समस्या हर किसी के में होती है तो उसे धार्मिक विचार ना बनाएं, बल्कि उसे, हाँ ये हो सकता है कि आप धार्मिक विचार बनाएं तो वो अगर बच्चे में समस्या है तो भी उसे भगवान समझे,
है या फिर ये समझे कि भगवान ने अगर उसे ऐसा बनाया है तो उसको आप सहर्ष स्वीकार करें और उसके प्रति अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाएं। माता पिता को इस बात से अवगत कराना चाहिए कि बालक की अक्षमता उसकी उन्नति नहीं रोकती बल्कि हीन भावना मार्ग रोकती है। तो जो उनकी अक्षमता है वो उनकी उन्नति को नहीं रोकती, बल्कि जो हीन भावना जो घर के वातावरण से मिलती है या माता पिता से मिलती है, तो ये सब जो भावना है वो बच्चों को आगे बढ़ने से रोकती है। माता पिता का बहुत बड़ा हाथ रहता है हीन भावना उत्पन्न होने में, जिससे बालक अति संवेदनशील बन जाता है। उनमें शर्म, स्वदया आदि दुर्गुण आ सकते हैं। अधिकतर माता पिता यह चाहेंगे कि उसका बालक अधिक अक्षम ना बने, इसके लिए उन्हें बालकों को हीन भावना से बचाना चाहिए। माता पिता को भी यह समझना चाहिए कि अपने बच्चों से उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार ही आशा करें और साथ ही इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि उनका बालक क्या बन सकता है, क्योंकि अगर बालक को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा या जो चीज़ वो चाहता है वो चीज़ को अगर वो करेगा सही दिशा में तो वो चीज़ जल्दी से हो पाएगा और जल्दी कर पाएगा, है ना। माता पिता को अपने बालकों के लिए यह नहीं सोचना चाहिए कि उनका बालक कभी ठीक नहीं हो पाएगा। उन्हें यह सोचना चाहिए कि बालक का एक अंग ठीक नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन बाकी अंग तो ठीक है, इसलिए माता पिता को आशावान होना चाहिए। अध्यापक तथा समाज सेवक को चाहिए कि वह माता पिता को बालक की सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, आर्थिक आवश्यकताओं से अवगत कराएं। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि बालक अपनी इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, वे दूसरे से प्रशंसा और सुरक्षा चाहते हैं। बालकों की इन विभिन्न आवश्यकताओं के प्रति जागरूक रहना माता पिता का कर्तव्य है, जिससे बालकों की सभी विकास, उनका सर्वांगीण विकास हो सके, क्योंकि कोई भी चीज़ थोपने से नहीं होता है, वो बच्चों की इच्छाओं पे भी होना चाहिए, बच्चों की योग्यताओं के ऊपर भी निर्भर करता है ना। यदि माता पिता को उपयुक्त विधियों से अवगत करा दिया जाए तो माता पिता अपने बच्चों का तिरस्कार करते हैं तो वह काफ़ी कम हो सकता है। तो ये विधियां हैं जिसके द्वारा माता पिता अपने बच्चों को स्वीकार करना शुरू कर सकते हैं, अगर इस चीज़ को समझते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।